हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल NCERT साइंस विद मिसेस बत्रा। आज मैं आपके सामने 8th क्लास का एक टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हिंदी में बोलते हैं हमने सूक्ष्म जीव। माइक्रो सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म जीव, यानी ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक हमारे पास विशेष तौर पर यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। Thus microorganisms are the small organisms, too small organism that cannot be seen by naked eyes. Naked eyes यानी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जिसे आप बोलते हो सूक्ष्मदर्शी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मिलते कहाँ हैं, मिलते यानी ये पाए कहाँ जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर, हर स्थान पर होते हैं। हर स्थान पर मीन्स ये आपको आपके वाटर, एयर, सॉइल, पानी, हवा, मिट्टी और इवन की ये जो पाए जाते हैं ये आपके बॉडी के अंदर भी होते हैं। इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भी हैं, हमारे हाथों पर भी हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैन फाइंड एवरीवेयर इन वाटर, एयर, सॉइल और इनसाइड आवर बॉडी। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर स्थान पर पाए जाते हैं, पानी में, हवा में, मिट्टी में और हमारे शरीर में। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। यानी हमारे पास इनकी कितनी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज यानी वर्ग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, एल्गी, कवक, फंजाई, फफूंदी, प्रोटोजोआ और एक अलग से श्रेणी होती है, अलग से कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं वायरस, विषाणु। अब जो ये विषाणु होते हैं, जो वायरस है, ये अलग से कैटेगरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, हर जगह पे मिलते हैं और इनको इन कैटेगरीज में हम ले सकते हैं। आपको अगर इसे देखना हो तो हमारे पास एक बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, एक सिंपल सी प्रैक्टिकल होता है। कहीं भी नदी नाले का पानी लो, उसमें से एक ड्रॉप को स्लाइड पर डालो, कवर स्लिप से कवर करो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तो आपको ये जो भी कैटेगरीज में ज़्यादातर आपको जीवाणु, कवक ज़्यादा दिखाई देगी। विषाणु, प्रोटोजोआ और फफूंदी को देखने के लिए इसको अलग से हमारे पास मेथड्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें क्या आप ऐसे देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। मैंने पहले ही बोला था कि इसके लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप और जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक और टर्म्स भी देते हैं, माइक्रोब्स। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म। इंग्लिश में हम माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव को तो सूक्ष्म जीव ही कहेंगे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या हम इन माइक्रोब्स के साथ कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड यानी कि हम इन सूक्ष्म जीवों के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये माइक्रोब्स होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक और हानिकारक यानी कि इनकी हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।
सबसे पहले मैं आपके सामने एडवांटेजेस की बात करूंगी कि ये एडवांटेजेस कैसे हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि मम्मी रात को थोड़ा सा दूध गर्म करके उसके अंदर हल्का सा दही का जामन बोलते हैं आप लोग, उसको डाल देती हैं। मॉर्निंग में आप क्या देखते हो कि वो दही में कन्वर्ट हुआ होता है। वो किस वजह से है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ माइक्रोब विच नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, और ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। हिंदी में भी इसे लैक्टोबैसिलस ही बोलते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये एक तरह का जीवाणु है, लाभदायक जीवाणु है। ये बदलता है किसको? दूध को दही में। तो आपने यहाँ देखा कि हम इस बैक्टीरिया को अपनी लाइफ में शामिल कर चुके हैं। वी स्टे कनेक्टेड विद दिस बैक्टीरिया, हम इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक और है यीस्ट, जिसे हम खमीर बोलते हैं। जो ये यीस्ट है ये ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती हैं। बेकरी वाले उत्पाद में जैसे बिस्किट्स हो जाती हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं, पैटीज़ होती हैं, भटूरे होते हैं। आपने ये भी देखा है कि मम्मी रात को आटा गूंद के एक नमी वाले स्थान पे रख देती हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो वो आटा फूला हुआ होता है। उसके जब भटूरे बनाते हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। ऑयल में जब उनको तलती हैं तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। तो ये फूले किसकी वजह से? ये फूले हैं इस यीस्ट की वजह से। इसी से बिस्किट्स बनते हैं, केक बनती हैं, पेस्ट्रीज बनती हैं। आप इंग्लिश में भी यही लिखते हैं, बिस्किट, केक्स and pastries. These all products are made up with the help of this bacteria which is called as yeast. Next advantage बताऊंगी, एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। राइजोबियम, इंग्लिश में भी इसे राइजोबियम ही बोलते हैं। जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, इट लाइज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाई जाती हैं। राइजोबियम करता क्या है? राइजोबियम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स कांट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है उससे प्लांट्स सीधे तौर पे प्रयोग नहीं कर पाते, वे केवल उसके यौगिकों को प्रयोग कर पाते हैं। अब ये यौगिक में बदलेगी कहाँ से? इस राइजोबियम जीवाणु की वजह से। यानी राइजोबियम जीवाणु जो दलहन वाली फसलों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाई जाती हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलती है। नाइट्रोजन के यौगिकों में। अब जो ये नाइट्रोजन का यौगिक है इसे प्रयोग कर पाता है पौधा, और पौधे अपने अंदर प्रोटीन को बना पाते हैं। इंग्लिश में मैं आपसे बोलती हूँ कि राइजोबियम लाइज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड दिस कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स, दैट इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. These nitrates and nitrites are used by the plants for the synthesis of protein. राइजोबियम के बारे में आपको बता दिया। माइक्रोब्स जो होते हैं इनसे एक पदार्थ बनता है, हम बोलते हैं उन्हें प्रतिजैविक पदार्थ, एंटीबायोटिक्स. These antibiotics are the substances that is produced from one type of microorganisms and are harmful for another type of microorganisms. प्रतिजैविक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं और दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं. Even they kill that organisms. दूसरे जो तरह के हमारे पास जीवाणु या विषाणु है उनको मार देते हैं. प्रतिजैविक पदार्थ में अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है. वो इंजेक्शन क्या है? वो इंजेक्शन है प्रतिजैविक पदार्थ यानी एंटीबायोटिक्स.
और जो ये बना है वो किससे बना हुआ है? एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक पदार्थ है, इंजेक्शन है। आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये पेनिसिलिन क्या है? दिस पेनिसिलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ फंगस। दैट फंगस नेम इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो फंगस कैटेगरी किसकी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया गया और ये पेनिसिलिन जो है आपको जो बुखार है या जिस जीवाणु का अटैक आपकी बॉडी के अंदर हुआ है, जिस जीवाणु ने आपको संक्रमित किया है, उसके लिए बहुत ही नुकसान वाला है। तो माइक्रोब्स, जब इनके हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो मैंने आपको 3 एडवांटेजेस बताई है। लैक्टोबैसिलस, कभी मत भूलना, कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का योगदान है, और विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो आपने नाम लिखना है लैक्टोबैसिलस। सेकंड वन, हमारे पास यीस्ट की बात थी कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। किस तरह का सूक्ष्म जीव बेकरी उत्पाद में उपयोग किया जाता है? तो आपके पास आंसर आता है यीस्ट, खमीर। फिर आता है कि विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। देन एग्जाम्पल इज राइजोबियम। और ये रहता किस में है? दलहन वाली फसलें, दालें वाली फसलें होती हैं जो दाल देती हैं, मूंग, अरहर, चना, ये इनके जो जड़ें होती हैं। कभी आप खेतों में जाके मसूरी की दाल लगी है या मटर लगे हुए हैं, उनके जड़ समेत उखाड़ो, उसके नीचे जो ये जड़ हैं इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से रूट नोड्यूल्स होती हैं। ये नोड्यूल्स, ग्रंथिकाएं, इन ग्रंथिकाओं के बीच में होता है ये राइजोबियम। कभी देखना इसे प्रैक्टिकली करके तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये राइजोबियम जो है यही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है। और लास्ट मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया। एंटीबायोटिक आपके पास 8th क्लास में तो है ही है, 9th, 10th, 11th, 12th, जब भी आप फर्दर क्लासेस में जाओगे और साइंस स्ट्रीम को ही लोगे तो उसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन है। तो हेयर जस्ट आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग दिस term antibiotic. Antibiotics are the substances that is prepared from one type of microorganism and are harmful for another type of microorganism is called antibiotics. अब मैंने आपको यहाँ 4 एडवांटेजेस बता दी हैं। तो ऐसा नहीं कि एडवांटेजेस ही हैं, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चाहे एडवांटेजेस हो चाहे डिसएडवांटेजेस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा हमारे साथ हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं अभी आपके सामने कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कुछ तो एक तो आपको वैसे भी पता है, जैसे आप लोग बीमार होते हो, जैसे मैंने बताया था कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए गए थे, तो वो पेनिसिलिन जो है वो एक तरह की फंगस से बनी हुई थी और आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, उसको ख़त्म कर रही थी। तो बैक्टीरिया, अगर मैं कह रही हूँ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आप लोग बीमार हुए हो तो पॉसिबल ही है कि ये इसका डिसएडवांटेज ही है। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सूक्ष्म जीवों से हानियां। सबसे पहले डिजीज मीन्स रोग। चाहे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य, चाहे एनिमल्स हैं, पशु, बर्ड्स हैं, पक्षी और इवन प्लांट्स, पौधे, दीज ऑल आर लिविंग बीइंग्स। तो इनमें जितने भी रोग होते हैं, रोग ह्यूमन बीइंग में हमने टाइफाइड, डिप्थीरिया, और एनिमल्स में भी होते हैं रोग
प्लांट्स में भी होते हैं, सिट्रस कैंकर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब जो डिजीज़ हैं ये सभी इन्हीं माइक्रोब्स की यानी जीवाणुओं के कारण होते हैं। दूसरा, कोई भी चमड़े या लेदर की चीज़ है, आपने देखी है रेनी सीजन में ड्यू टू मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी वाइट कलर की एक ग्रोथ जो लेदर के सामान होते हैं, चाहे वो आपके शूज़ हों, जैकेट्स हों, बेल्ट्स हों, तो आर्द्रता के कारण उनके ऊपर आ जाती है फफूंदी, फंगल ग्रोथ। ये जो फंगल ग्रोथ होती है, फफूंदी जो उसके ऊपर उग जाती है, वो उस चीज़ को धीरे धीरे, चाहे वो आपके शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, बेल्ट्स हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने लग जाती हैं। तो चमड़े की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अलग अलग से जो हमारे पास, जैसे राइजोबियम पे है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोल देते हैं इसको, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। उसमें राइजोबियम का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वो सारी की सारी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंग्लिश में है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये जो है, इसके बारे में पूरा का पूरा जो नोट है वो मैं, ये जो नोट्स है इसी चैनल में पोस्ट्स हैं, पोस्ट्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, पोस्ट, इस तरह से है। पोस्ट में आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली मैंने उस पर क्लिक करके छोड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये आ रही थी, स्टूडेंट्स की ही, मेरे व्यूअर्स की, कि मैम हमारे पास ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता, बहुत ब्लर दिखता है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्वर और नेट प्रॉब्लम, तो वो उनको ब्लर दिखता है, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो तो मेरे पास मेरे ही चैनल पे ऊपर लिखा हुआ है वीडियोस, पोस्ट, इस तरह से। तो पोस्ट को क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये मैं इनके स्क्रीनशॉट्स क्लिक करके डाल दूंगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। और अगर आपको ये नोट्स की तरह लेने हैं तो वहाँ से आप इजीली अपनी नोटबुक में या जहाँ आप उसको लिखना चाहते हो, उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, वहाँ पर उसे कर सकते हैं। अब जो मैंने रूट नोड्यूल्स भी आपको बता दिया। एक आजकल बड़ी ही माइक्रो एल्गी एक टर्म आ रही है और वो आपके सिलेबस में भी की गई है। जब हम लोग पढ़ते थे तो व्हेन वी वर स्टूडेंट्स एट दैट टाइम माय प्रोफेसर एक्सप्लेन दैट, और आज मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू माय सिलेबस। मेरे सब्जेक्ट में जो सिलेबस दे रखा है मैं वहाँ से आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने ये सब्जेक्ट हमारे इस छोटी सी क्लास के सब्जेक्ट में इस चीज़ को शामिल किया है। इसमें एक नाम आया है माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी क्या है? एडिबल स्पाइरोलिना। स्पाइरोलिना एल्गी है जिसे आप खा सकते हैं। आपके अंदर अगर प्रोटीन की कुछ भी कमी है उस स्पाइरोलिना को खाने से, इवन कि मुझे तो ये लगता है शायद इसके कैप्सूल्स बनने भी शुरू हो चुके हैं, वो लेकर आपके अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की जो भी कमी है वो बस एक कैप्सूल लेना है और आपके अंदर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। जो ये होती हैं स्पाइरोलिना, ये विटामिन B12 से रिच होती हैं। B12, विटामिन B12। तो ये माइक्रो एल्गी का मैं एक शॉर्ट नोट भी उसमें डाल दूंगी पोस्ट में, जिसमें हम स्पाइरुलिना के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी है ये, एंड दिस इज रिच इन विटामिन B12। और प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी से जो लोग जूझ रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी मीन्स प्रोटीन की कमी से जो लोग परेशान हैं, वो स्पाइरुलिना की एक टेबलेट, दिन में एक टेबलेट
लेते हैं तो बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल रहती है। और इनको तो अब ग्रो भी करने लग गए हैं, मार्केटिंग हो रही है इसकी, तो ये अच्छा बिजनेस भी बन रहा है। तो मेरा टॉपिक यहीं, कंसेप्ट भी यहीं ख़त्म हो रहा है, आपका ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो रहा है। आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।